Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में और बहुत सारी कथाएं प्रसंग इसके अंतर्गत हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं। और हमेशा की तरह आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी, तो श्रोताओं, महाभारत के बहुत सारे प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। तो रागलेखा दासी जी, पिछले एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से ये बात हुई कि जरासंध की मृत्यु होनी चाहिए और श्री कृष्ण ने ऐसा करने को क्यों कहा, ये हमने सारी बातें आपसे जान ली थी। तो आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा प्रसंग हमें सुनाने वाली हैं? अभी हम जरासंध का ये प्रसंग रखेंगे। तो युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। उस समय वे मरिकल वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के वेश में जरासंध से बाहुयुद्ध करने का उद्देश्य रखते नगर में घुसे। निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। अर्घ्य माने हाथ में जल देना, पाद शरण में देना और कुछ ड्रिंक कर पिलाना। आप लोग बताइए, आप कौन हैं? आप लोगों की भुजाओं पर जो धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदल के और भुज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का है और कार्य उसके विपरीत है। जो भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का, तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? दुखों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। तुम जो इस मन में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं है, मैं वासुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ और ये दोनों पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन है। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समझ कैदी नरपतियों को छोड़ दो या हमारे साथ युद्ध करके परलोक सुधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा के बिना जीते नहीं लाया हूँ। शरीर दिखाओ तो सही, वे कौन है जिसे मैंने जीता ना हो और जो मेरा सामना कर सकता है? या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ, चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। भगवान कृष्ण ने देखा, आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए। फिर जरासंध को चैन न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहा है और राजन, हम में से तीनों में से किससे युद्ध करना चाहते हैं? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार है? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार कर लिया। बलवान भीमसेन जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर पड़े। तदनंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर गुथ गए। अनेकों दाव पेच किए। मल्लयुद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी आ गए। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती, लंबे बाह हवाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे हैं मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हैं। वह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन तक चला। बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगा। 100 बार घुमाने पर उसे उन्होंने जमीन पर पटका। घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया और दूसरे पैर पर अपना पैर रख के उसके 2 खंडों में चीर डाला। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश करके उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की देवी पर डाल दिया और रातों रात वहां से बाहर चल गए। क्योंकि जरासंध 2 भागों में पैदा हुआ था तो उसको जरा नाम की एक राक्षसी में जोड़ दिया था। तो उसने भीमसेन ने उसको बीच में से चीर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तब जाके वो मृत्यु हुई। जी जी।
वहाँ से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खोर से बाहर निकाला और उस रथ में ही वे राजाओं के साथ वहाँ से चल पड़े। उस रथ का नाम था सदैव्यवान। भीमसेन और अर्जुन बैठ गए, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। राजाओं ने कहा, हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन देते हुए कहा, धन्य युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजकीय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। श्री कृष्ण अपने दोनों सफेरे भाइयों के और इन सब राजाओं के साथ धन रथ में से लगे रथ पर शोभायमान ही इंद्रप्रस्थ पहुंचे। देखकर धर्मराज की आनंद की सीमा न रही। तब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से लाए थे युधिष्ठिर के कहने पर सवार होकर द्वारका की यात्रा की। जी। एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं दिग्विजय करने के लिए जाऊं, पृथ्वी के सब राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों में दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि चारों भाई ने एक ही साथ चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की थी, फिर भी हमेशा उनका वर्णन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। तो उसने राजसूय यज्ञ में सब देश विदेश के सब राजाओं को बुलाना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर भेजा धृतराष्ट्र भीष्म को बुलाने के लिए। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग सब प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों को साथ वहाँ आए। कृत्य होने के लिए वहाँ जितने लोग उपस्थित हुए उनमें से किसी ने सहस्त्र मुद्रा से कम भेंट नहीं की। तो जितने लोग राजा लोग आते हैं तो कुछ मुद्राएं देते हैं की सहायता से, जैसे शादी में कोई जाते हैं तो एक लिफाफा देते हैं, ऐसे ही राजसूय यज्ञ में आए तो उन्होंने सबने एक सहस्त्र मुद्राएं दी समय थी। तो सभी चाहते थे केवल मेरे धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला के अंतर्वेदी में प्रवेश किया। भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। वे सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी पहले करो। भीष्म ने कहा, धर्मराज पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। भीष्म की आज्ञा मिलते प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दान किया और श्री कृष्ण से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देख के छिड़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना शुरू किया। कृष्ण राजा नहीं है, ये तो राजाओं के सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ना ऋत्विक है, ना राजा है, ना आचार्य ही है, फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की? यदि तुम्हें कृष्ण की अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को हमको बुलाकर इस प्रकार से अपमान तो नहीं करना चाहिए था। तुम सबका ब्याह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बैठा देना, जिस प्रकार अपमान है वैसे ही तुम्हारी ये पूजा हुई। सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी है, उनकी मैंने पूजा की। जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही है वह उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वो मैं करे, मैं उसका वध करूंगा। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पड़ी। बलवान राजाओं में से किसी की जीभ तक न हिली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। देव ऋषि नारद भी वहीं बैठे थे। जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए। उनके साथ तो कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। उसकी आंखें खून उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ, आप लोग किस उधेड़बुन में पड़े हैं? हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाएं। इसे कहा शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा। भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति
और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। क्योंकि अगर यज्ञ में एक रक्त की बूंद भी आ जाएगी तो यज्ञ में विघ्न आ जाएगा, तो इसलिए इसको निर्विघ्न समाप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत विराट यज्ञ होता है। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं, क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भागते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चोट पहले से चिल्ला रहे हैं। वो शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहते हैं। शिशुपाल की रुचि और कठोर बातें सुनकर भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। तो शिशुपाल खूब गालियां दे रहे हैं, उन्होंने 100 गालियां दी श्री कृष्ण को। तो सब पांडव लोग बहुत क्रोधित हो रहे हैं। तो क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने इन्हें रोक लिया। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की और कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को समझाने लगे। भीमसेन ये शिशुपाल जब केदी राजवंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। पैदा होते ही ये गधों के समान रेंगने और चिल्लाने लगा। माता पिता मंत्री आदि का एक ही विचार देखकर आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान और बली होगा, डरो मत, निश्चित होकर इसका पालन करो। तो उसकी माता बोली कि मैं उसे प्रणाम करती हूँ और इसे इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने दोबारा कहा, जिसकी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की 2 अधिक भुजाएं गिर पड़े और जिसे देखने मात्र से तीसरा नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इसी समय शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए। केदीराज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को सबकी गोदी में रखा, परंतु ना अधिक भुजाएं गिरी और न ही दूसरा नेत्र लुप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने महाबली बलराम जी के साथ अपनी बुआ से मिलने उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी आए। अनंतर बुआ ने अपने भतीजे श्री कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। इसी समय इसकी अधिक 2 भुजाएं गिर पड़ी और तीसरा नेत्र गायब हो गया। शिशुपाल की माता व्याकुल और भयभीत होकर कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण मैं तुमसे डर गई हूँ, तुम्हें आर्तों का आश्वासन और भयभीतों का अभय देते हो, इसलिए तुम मुझे एक वर दो, तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध भी क्षमा कर दूंगा जिसके बदले में उसे मार डालना चाहिए। जी, तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और जरासंध की मृत्यु का प्रसंग हमने जाना और किस तरह से यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई थी, सबको निमंत्रण भेजा गया और अब हम शिशुपाल का जो है प्रसंग जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से। तो श्रोताओं इस प्रसंग को आगे जानेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन, फील गुड फील लाइव। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो।
ढरी दीनन पै श्यामा, सदा ढरी दीनन पै श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा, कब हूँ तो करुणा करोगी श्यामा। यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो। दया करो राधे दया करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत
स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन के अंतर्गत महाभारत के प्रसंगों और कथाओं को जान रहे हैं। रागले खदासी जी ने अभी बताया कि किस तरह से जरासंध की मृत्यु हो गई, यज्ञ की तैयारियां, राज सूर्य यज्ञ के लिए सबको निमंत्रण भेजा गया और शिशुपाल का प्रसंग जो है हम जान रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है शिशुपाल की मृत्यु का कारण क्या रहेगा, किसकी गोद में जाने के बाद उनके जो अतिरिक्त 2 हाथ थे और जो नेत्र था वो गायब हो गया। तो ऐसा हुआ तब जब वो श्री कृष्ण की गोद में उनको रखा गया। तो इस प्रसंग को आगे जानते हैं जी। शिशुपाल जोश में आकर कृष्ण को रूप देखकर बोला, कृष्ण मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ मुझसे भिड़ जाओ, मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे दास, मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है, तुम लोगों का वध ही उचित है। आज जिसने इस आदरणीय राजसभा के बीच में घमंडवश से दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और ठठा कर हंसने लगा। उसने कहा, कृष्ण यदि तुझे 100 बार गरज हो तो मेरी बात सुन और सह। जिस समय शिशुपाल इस प्रकार कह रहा था उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते न करते चक्र उनके हाथ में चमकने लगा। श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा, नरपतियों मैंने इसे अब तक जो क्षमा किया था इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता से की प्रार्थना से 100 अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी। अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई। आप लोगों के सामने ही मैं इसका सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। श्री कृष्ण ने ये कहकर बिना विलंब के उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला और सब लोगों के देखते देखते वह वज्रविद पर्वत के समान धराशायी हो गया। इसी समय राजाओं ने देखा शिशुपाल के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान और श्रेष्ठ ज्योति निकली और वो कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और लोगों के देखते देखते वह उसमें समा गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने सभी नरपतियों के साथ शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य पे अभिषेक कर दिया। युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई। संख्य मनुष्य और प्राणियों के खाने पीने रहने की भी अन्न के गोदाम भरे रहे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके संरक्षक थे। युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से यज्ञ पूर्ण किया। जब तक वह समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे। जब धर्मयाद युधिष्ठिर यज्ञांत में अवभृत स्नान कर चुके तब सभी राजाओं ने उनके पास आके कहा, धर्मज्ञ सम्राट, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया और आप सम्राट पद प्राप्त करके यज्ञ में हम लोगों ने आपने सम्राट पद प्राप्त कर लिया है। इस यज्ञ में हम लोगों का भी सब प्रकार से अतिथि सत्कार हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। आज्ञा दीजिए अब हम सब लोग अपनी अपनी राजधानी में जाएं। धर्मराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनके सीमा तक पहुंचाने के लिए भाइयों को नियुक्त किया। अर्जुन आदि ने बड़े भाई की आज्ञा से प्रत्येक राजा को सत्कार पूर्वक विदा किया। जब सब राजा और ब्राह्मण वहां से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपका राज्य महायज्ञ सकुशल संपन्न हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। अनंतन गोविंद, ये यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रह से ही पूरा हुआ है। जब महायज्ञ राजसूय जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समाप्त हो चुका, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्य के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ उनको पाद्य आसन आदि से उनकी पूजा की। उन्होंने सुवर्ण सिंहासन पर बैठते युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। भगवान, मेरे एक बात का संशय है, आप ही इसको दूर कर सकते हैं। देवी श्री नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपा करके बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई या अभी बाकी है। कृष्ण द्वैपायन जी ने कहा, राजन, इन उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा। वे होगा समस्त सत्यों का संहार। इस प्रकार सबके चले जाने के बाद केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे। राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरकर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहाँ ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा नहीं था। एक दिन सभा में घूमते हुए दुर्योधन किसी सटीक चौक में पहुँच गए। उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। अंत में वे स्थल को
जल समझकर गिर पड़ा और दुखी और लज्जित हुआ। वहां से अभी कुछ आगे ही बढ़ा था कि स्थल के धोखे से स्फटिक के समान निर्मल जल और कमलों की सुगंधित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र लाके दिए। इस प्रकार बाबा धोखा खाने से यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन और पीड़ा हुई। युधिष्ठिर किससे अनुमति लेके हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। पांडवों के ऐश्वर्य और संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़ कर कहा, दुर्योधन तुम्हारी लंबी सांस क्यों चल रही है? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन की शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है। उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया। उनका ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन चलता जा रहा है। कृष्ण के सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा ने छू तक करने की हिम्मत नहीं की। कठिनाई तो ये है कि मैं अकेला उनकी राजधानी भी ले नहीं सकता। मुझे मेरा कोई सहायक नहीं दिखता है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार करूँ। देव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूँ। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि तुम जुए के लिए उन्हें बुला लो तो वे ना नहीं कर सकेंगे। मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल तो क्या पृथ्वी में मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उसका राज्य और वैभव ले लूंगा। जी जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं महाभारत के अंतर्गत रागलेखा दासी जी से। जैसा कि जाना कि शिशुपाल के 100 अपराध माफ करने का जो वचन श्री कृष्ण ने उनकी माता को दिया था, वो पूरे होने के बाद श्री कृष्ण ने जो है शिशुपाल का अंत कर दिया और किस तरह से संपूर्ण हुआ राजसूय यज्ञ, ये हमने जाना। और अब जो कौरव हैं, दुर्योधन है, वो खास तौर से पांडवों को हराना चाहते हैं, क्योंकि इतना जो विशाल यज्ञ संपूर्ण हो गया तो दुर्योधन जो है वो आग बबूला हो गया था। और अब जो उनके मामा है शकुनी, वो मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस तरह से इनको हराया जाए, युधिष्ठिर को किस तरह से हराया जाए। और एक जुआ खेलने का जो है उन्होंने योजना बनाई है, जो शकुनी ने दुर्योधन को राय दी है। तो इस प्रसंग को, इस कथा को हम आगे जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने